रश्क करते हैं, रश्क करते हैं मुक़द्दर पे सना खान रसूल। बहरे अफ़कार में मन के है कितना दस्तारबंदी मदरसा अरबिया इस्लामिया इमदादिया, नारे तकबीर नारे रिसालत। तेरे कदमों से जो अब बगैर किसी ताखीर के पीर तरीक़त रहबर शरीयत सफ़ीर अब्दो मोहब्बत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद महमूद अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी सज्जादा नशी आस्थान आलिया कचौचा शरीफ की बारगाह में दस्तबस्सा गुजारिश कर रहा हूँ कि हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम तमामी सामईन को नवाजें। हज़रत की शान में कुछ जुमले तारीफ़ व तौसीफ़ के तौर पर बोलूँ तो इतनी अज़ीमुश्शान ज़ात है हज़रत की कि हो सकता है दरमियान से खड़े होकर कोई ये ना कहने लगे कि तू जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जगह हसाई कर रहा है, ज़रा सा बोलना क्या गया, बड़ों से लब कुशाई कर रहा है। इसलिए बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते, चाँद के सामने तारे नहीं बोला करते। नारे तकबीर, इस नारे में मेरी तकरीर होती है। हजरत की तकरीर के लिए कैसा नारा हो आपको मालूम होना चाहिए। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, मशाइख़े अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद महमूद अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। अल-फ़ातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु।
वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्कुरु ली वला तकफुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आली रिसालत में मोहब्बत से पूरे खुशू और खुजू के साथ दरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और ज़रा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लिया, फिक्र को ताजगी मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, जहन को पाकीज़गी मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिल गई। और दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। वाह वाह वाह। दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। वाह वाह वाह। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बड़ी अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये हमारे अकाबरीन मशाइखीन औलियाए दीन जो हमसे कहते हैं, हमारी तरबियत यूं फरमाते हैं कि सुनो, जब किसी अच्छे काम की इब्तिदा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर उस अच्छे काम की इंतहा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो। किसी गम में मुब्तला हो जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो। वाह 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 वाह। फिर खुशी मयस्सर आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कुछ भूल जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर याद आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कोई यतीम बच्चा नजर आए, सर पे शफकत का हाथ रखो, रखकर दरूद पाक पढ़ लिया करो। ये जो हमारे उलमा अकाबरीन औलियाए दीन मशाइखीन हमारी तरबियत यूं फरमाते हैं, ये लोग नादान नहीं है, ये बड़े होशियार लोग हैं। अगर नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं। ये जो कहते हैं हमसे, ये जो हमें बताते हैं कि सुनो, रब के हुजूर दुआ करनी है, अपनी तमन्नाओं को पेश करना है, अपनी आरजुओं को रखना है, अपनी ख्वाहिशात को रखना है, तो सुनो, दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो। वाह वाह। और फिर जब दुआ दुरूद पढ़ चुको तो फिर दुआ कर लिया करो। और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। वाह वाह। जिंदाबाद। ये जो हमें बताते हैं ये लोग नादान क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दरूद कलमात निकलते हैं, जैसे ही वो दरूद पढ़ना शुरू करता है, कलमात जारी होते हैं, आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं
और मोमिन की जबान से निकले हुए दरूद के हर कलमे को चुन लेते हैं, समेट लेते हैं। तो तरतीब क्या दी? पहले दरूद, फिर दुआ, फिर दरूद, ताकि फरिश्ते जब दरूद के कलमात बटोरने आए, चुनने आए, तो चाहे इधर से बटोरे चाहे इधर से बटोरे, दो दरूदों की आगोश में रखी हुई साथ साथ तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दरूद पाक की अजमत को अगर आप इस नहज से समझ चुके हैं तो जरा समझकर जी लगा के एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। मुझे एहसास है गर्मी ने सबको बिल्कुल थका रखा है, जाहिर है, और रात के उस हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां खुद को बेदार रखना भी एक काम है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं अर्ज कर दूं, मैं कोई प्रोफेशनल खतीब नहीं हूं, मैं एक खानकाही आदमी हूं। मेरा तो बस एक ही काम है, यही सुबह है, यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। वाह 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 वाह। हजरात, जितनी देर तक आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह मौला ताला। लेकिन बस एक बात इब्तिदाही से जहन में रख लें कि अब जो मामलात हैं कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ते मोहब्बत, कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ते मोहब्बत, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। हजरात, अभी हमारे शायर इस्लाम जनाब सोराब साहब ने बड़े अच्छे अच्छे कलाम आपको सुनाए, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा, और ये बिल्कुल मसरूर होकर, एक तरह से यूँ कह लें मस्त होकर, डूब कर ये कलाम पढ़ते हैं। इनकी यही खूबी है, और आप सब भी महजूज हो रहे थे। हाँ, उन्हें ये शिकवा रहा कि जिस मोहब्बत से इन्होंने कलाम पढ़ा उस मोहब्बत से आपने इनको तायीद नहीं की, दाद नहीं दिया। थोड़ा सा बेदारी रखें। मैं भी चाहता हूँ कि इस बज़्म मोहब्बत में मैं भी बारगाह रसालत में नजरानी अक़ीदत नात के अंदाज में पेश करूं। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, क्या आप मोहब्बत से सुनने के लिए तैयार हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बस मेरे प्यारे, मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूं ये नात के चंद अशार। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, आप मोहब्बत से समात फरमा लें। ज़मीं का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया, ज़मीं का अर्श का जलवा नजर आया, ज़मीं का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया, ज़मीं का आसमां का अर्श का जलवा नजर आया, हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया, क्या नजर आया, ज़मीं का
आसमां का अर्श का जलवा नजर आया। सुभान अल्लाह। और आजाद शेर पे भी तवज्जो दें। निशाते जिंदगी में डूबने वाले भी कहते हैं। निशाते जिंदगी में डूबने वाले भी कहते हैं। डूबने वाले भी कहते हैं मुसीबत में हमेशा रहमतों वाला नजर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रहमतों वाला नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आया हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। रज़ाद स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा की तवज्जो का तालिब। और आप सबके लिए भी थोड़ा तवज्जो दें और इस शेर को सुने। सुभान अल्लाह। अना बशर किताबीरों से दीवाने उलझते हैं। अना बशर किताबीरों से दीवाने उलझते हैं। वो एक राज़े मशीअत था जो बापर्दा नजर आया। वो एक राज़े सुभान अल्लाह। मशीअत था वाह वाह वाह। जो बापर्दा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नजर आया हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। क्या नजर आया। आखिरी शेर समाज संभाल लें। तुम्हारे जिक्र की रिफुअत अलम नशरह में है, लेकिन पे तवज्जो दीजिएगा। वाह वाह वाह। तुम्हारे जिक्र की रिफुअत अलम नशरह में है, लेकिन हमें तो सारे कुरान में तेरा चर्चा नजर आया। हमें तो सारे कुरान में तेरा चर्चा नजर, तेरा चर्चा नजर आया। हुजूम याद मौला में हमें क्या क्या नजर आया। एक बार जरा मोहब्बत से जी लगा के दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व अला आलि सय्यिदना मौलाना कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, अभी कुछ देर कबल आपने एक पुरकैफ और हसीन मंज़र
अपने माथे की आंखों से देखा कि कुछ बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखी गई। मैं दिल की गहराइयों से उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने। ये बड़ी सआदत की बात है मेरे प्यारे। यकीन जाने सिर्फ वो माँ बाप खुश नसीब नहीं है जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने, बल्कि ये बच्चे जिस महल्ले में रहते हैं उस महल्ले के लोग भी बड़े खुश नसीब हैं जहाँ ये हाफिज़े कुरान रहते हैं। आप देखें, ये अलग बात है कि आज के इस माहौल में जहाँ मेटलिज्म का ज़माना है, मादियत का ज़माना है, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे मनाजिर की कदरें जो इसका हक़ है हम नहीं करते। एक साफ़ा लिया गया, स्टेज लगाया गया, बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी गई, बच्चे खामोशी से बैठ गए, जलसा हो गया, दुआ हो गई, सलातो सलाम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर किसी माँ बाप का कोई बच्चा IAS बन के आ जाए, IPS बन के आ जाए, PCS बन के आ जाए, डॉक्टर बन के आ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आ जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आ जाए, हाई कोर्ट का चीफ, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन के आ जाए, फिर हम देखते हैं उस माँ बाप को पूरे मोहल्ले की दावत, एहतमाम, शोर, सबसे बताना, खुशी का इजहार करना, एक अलग कैफियत होती है। लेकिन जब ये बच्चे हाफिज़े कुरान बनते हैं तो वो खुशी और खुशी का माहौल, उसका इजहार हमें कहीं नज़र नहीं आता। ये भी एक सच्चाई है। हम समझते हैं, हमारी ये समझ बन गई, हालांकि आपकी समझ से कुछ नहीं होता है। आप कद्र करें या ना करें इसकी, आपकी नाकदरी से इसकी अजमत में कोई कमी नहीं आएगी। जिसकी कद्र को, जिसकी अजमत को रब ने कायम कर दिया हो, हमारे समझने ना समझने से उसकी अजमतों में कोई कमी नहीं आ सकती। मेरे प्यारे, ये हाफिज़े कुरान, आप समझते हो कि दुनिया में दुनिया का स्कॉलर, डॉक्टर, IAS IPS बन के आता है तो इससे हमारी दुनिया शानदार होगी, हमारे घर के रग-रोगन में इजाफा होगा, हमारी दुनियावी तरक्की होगी। ये सब ख्वाहिशात, हसरतें, तमन्नाएं उस बच्चे से जुड़ी होती हैं जो स्कूल और कॉलेज से पढ़ के आता है। यहाँ आप मायूसी के शिकार हैं कि क्या करेंगे, मस्जिद में इमामत करेंगे, स्टेज पे तिलावत करेंगे या किसी मदरसे में पढ़ाएंगे। यही वो सोच है जो आपको कमज़ोर बना रही है। लेकिन मेरे प्यारे, आइए मैं एक झलक दिखाता हूँ कि ये मंज़र कितना हसीन मंज़र है, बाबरकत मंज़र है, अजीम मंज़र है। ये बच्चे जो आपको नादार नज़र आते हैं, इनका मकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है। आप देखें, वो बच्चा, हालत यहाँ तक है कि एक माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, एक स्कूल जाता है तो स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए माँ जल्दी उठती है, उसका टिफ़िन तैयार करती है, उसको रक्शे से या बस से छोड़ने के लिए जाती है, उसका ड्रेस यूनिफॉर्म पहनाती है, और उसी घर से एक बच्चा मदरसे के लिए आता है। ना माँ को पता है कि बच्चा कब गया, ना बाप को पता है कि बच्चा कब गया। ये एक हकीकत है हमारी सोसाइटी की, हमारी समझ की। लेकिन मेरे प्यारे, मैं बताना ये चाहता हूँ, याद रखो, वो बच्चा जो स्कूल जाता है, घर से निकल के वो तुम्हारी तमन्नाओं के साए में जाता है। बेशक वो तुम्हारी तमन्नाओं के साए में जाता है। और वो बच्चा जो घर से निकलकर हिफ्ज करने के लिए मदरसे आता है, वो फरिश्तों के परों के साए में आता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फरिश्तों के परों के साए में आता है। इनकी अजमत ये है। तो मुझे बताओ, वो मोहल्ले के लोग खुश नसीब नहीं है? इसी हाफिज़े कुरान की वजह से उस मोहल्ले में रोज़ फरिश्तों का आना होता है। ये कितने अजीम हैं। जब हाफिज़ हो गए ये कुरान के, तो ये बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं रहे, ये अजीम हो गए। मेरे प्यारे, इनकी कद्र करना सीखो। इनके सीनों में ये सिर्फ असलम नहीं है, ये अकरम नहीं है, ये जावेद नहीं है, ये अब्दुल रऊफ़ नहीं है अब, बल्कि इनके सीनों में अल्लाह का कलाम महफूज है।
और बात रही अजमत की, मत सोचो अपनी समझ से, न मेरी न तेरी, फैसला अगर करना है कि ये अजीम है या दुनिया के स्कूल और कॉलेज से पढ़कर निकलने वाला स्कॉलर्स, डॉक्टर, जस्टिस, जज वो अजीम है, अगर ये फैसला करना है तो आओ चलते हैं, कहीं नहीं खुदा के घर में चलते हैं, फैसला कर लेते हैं कि एक हाई कोर्ट का जस्टिस अजीम है या मदरसे से पढ़कर निकलने वाला हाफिज कुरान अजीम है। इसका फैसला कहीं नहीं खुदा के घर में करते हैं। लाओ एक जस्टिस को और लाओ एक हाफिज कुरान को। जब ये दोनों जमा होंगे, नमाज का वक्त होगा, तो तुम देखोगे वो जस्टिस इस हाफिज कुरान के पीछे खड़ा नजर आएगा। जब वो कहेगा अल्लाहु अकबर, तभी जस्टिस भी कहेगा अल्लाहु अकबर। जब वो रुकू में जाएगा हाफिज कुरान, तभी जस्टिस जाएगा, न पहले जाएगा, पहले जा ही नहीं सकता। जब तक ये हाफिज कुरान न जाए वो जा नहीं सकता। वो सजदे में जाएगा हाफिज कुरान, तो वो जस्टिस भी जाएगा। और जब सजदे में जाएगा हाफिज कुरान, उसके पीछे जस्टिस जाएगा, तो तुम खुली आंखों से देख सकते हो कि जहां हाफिज कुरान का पैर है वहां जस्टिस का सर रखा हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि ये आम बच्चे नहीं रहे, ये हाफिज कुरान हो गए। इनके सीनों में कुरान हिफ्ज है, महफूज है। अल्लाह पाक इन बच्चों के सीनों में जो कुरान इन्होंने अपने असातिज़ा की मेहनत शाक़ा से और अपनी मेहनत से अपने सीनों में महफूज किया है, रब के फज़ल से अल्लाह पाक ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इनके सीनों में ये कुरान महफूज रखे, आमीन। और ये बच्चे दीन और सुन्नियत के सही खादिम बने। आप भी इनकी कदर कीजिए। ये बड़ा अहम मरहला है। बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर निकलते हैं, और आप सबके लिए भी खुशी का ये मरहला है कि ये बच्चे हाफिज़ कुरान बने। बहरहाल मैं कुछ बातें जो मैंने आज के लिए जिस आयत करीमा को मौजू करार दिया है, उसके ज़ैल में मैं कुछ गुफ्तगू करके आपसे रुखसत लूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। वशकुरूली वला तकफुरून, हम सबका रब हम सबसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। मुतालबा किसका है? रब का। किससे? हम सब से। कि जो जो नेमतें हमने दी हैं उन सारी नेमतों का शुक्र अदा करो। तो जाहिर है रब का मुतालबा है तो शुक्र तो अदा करना ही होगा ना भाई। करना है कि नहीं करना है? करना है। अब शुक्र अदा करना है तो पहली बेसिक नीड, पहली जरूरत क्या है कि जाना जाए कि शुक्र अदा कैसे होता है। शुक्र अदा करना है तो शुक्र अदा कैसे करें, शुक्र अदा कैसे होता है? तो मेरे प्यारे, शुक्र अदा करने का 3 तरीका है। नेमत के बदले तारीफ, यह है शुक्र। नेमत के बदले ताजीम, यह है शुक्र। नेमत के बदले खिदमत, यह है शुक्र। यानी शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। तारीफ से शुक्र अदा होता है, ताजीम से शुक्र अदा होता है और खिदमत से शुक्र अदा होता है। आप भी किसी का शुक्रिया अदा करते हैं ना, कोई आप पर एहसान करता है तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं, भाई आप बड़े दयालु हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े सखी हैं, बड़े रहमदिल हैं, अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी मदद की। ये सब तारीफ के अल्फाज। दूसरा तरीका, आप पर कोई एहसान करे उसके बदले में शुक्र अदा करने के लिए आप क्या करते हैं? उसकी ताज़ीम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ताज़ीम से शुक्र अदा हो जाता है। तीसरा तरीका, किसी ने एहसान किया, उस एहसान के बदले आपने उसकी खिदमत कर दी, शुक्र अदा हो गया। तो मालूम चला कि शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। नेमत के बदले तारीफ, यह है शुक्र, तारीफ से शुक्र अदा होता है। नेमत के बदले ताज़ीम, यह है शुक्र, ताज़ीम से शुक्र अदा होता है। नेमत के बदले खिदमत, इससे शुक्र अदा होता है, खिदमत से शुक्र अदा होता है। ये समझ गए?
अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो शुक्र कैसे अदा करें ये तो आपने समझ लिया, लेकिन मुतालबा यह है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए दूसरी ज़रूरत यह है कि जाना जाए कि नेमत है कितनी, नेमत है कौन कौन सी। जब तक सारी नेमत को गिना ना जाए, सारी नेमत को या जाना ना जाए, तो हर नेमत का शुक्र अदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो गिनो, गिन पाओगे? अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं गिन पाओगे? अरे क्या गिन पाओगे? वो रब्बुस समावात वल अर्द, वो क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का रचयिता, वो खालिके कायनात, जब ये दुनिया बना रहा था कोई न था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जो चाहा किया, फाअलुल लिमा युरीद, जो चाहा किया, चाहा आसमान बना डाले, चाहा जमीन बना डाला, चाहा सितारे बना डाले, चाहा चांद बना डाला, चाहा चमकता सूरज बना डाला, चाहा नसीबे शहर बना डाला, चाहा बहती हुई नदियां बना डाली, चाहा जंगल बना डाला, चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा पेड़ में पत्ते बना डाले, चाहा पहाड़ बना डाला, चाहा नबातात बना डाला, चाहा हैवानात बना डाला, चाहा जमादात बना डाला। जो चाहा किया, उसने किसी से मशवरा नहीं लिया। अरे कोई था ही नहीं तो मशवरा क्या देता? जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे गौर तो करो कि जब वो ये सब कुछ बना रहा था जंगल में पेड़, पेड़ में पत्ता, अगर तुम्हें भी किसी पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? क्या करते? जरा से हवा चलती और हिलते रहते। वो बना रहा था गलियों में फिरने वाला आवारा कुत्ता, अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते? क्या करते? हर अजनबी को देखते और भूंकते रहते। लेकिन मेरे प्यारे जरा सोचो कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि ये सब कुछ बना रहा था लेकिन हमें उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया। वाह 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 वाह। इंसान बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? इंसान बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को, इंसान बनाया। तो इंसान भी दुनिया में कई तरह के हैं, कई तरह के इंसान हैं। गुमराह हैं, मुर्तद हैं, मुवहिद हैं, काफिर हैं। इंसान भी कई तरह के, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। इंसान बनाया लेकिन उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर नेमत को गिनो। अच्छा मोमिन बनाया, मोमिन बनाया, मोमिन तो और भी थे। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को, मोमिन बनाया तो हजरत ईसा के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत सुलेमान के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत इब्राहीम के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत इस्माइल के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत यूसुफ के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत ज़करिया के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत दाऊद के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत लूत के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत मूसा के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। हजरत यूसुफ के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे मोमिन थे। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीब, उसका एहसान कितना अजीब कि मोमिन बनाया लेकिन किसी और ज़माने में नहीं बनाया तो अपने महबूब के ज़माने में बनाया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने महबूब के ज़माने में बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए सारी नेमतों को जानना और गिनना ज़रूरी है। अच्छा महबूब के ज़माने में बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को,
कि महबूब के ज़माने में बनाया, तो महबूब के ज़माने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में राहों में कांटे बिछा रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी पर स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को साहिर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को शायर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी की बारगाह के गुस्ताख हो रहे थे। लेकिन हमारा रब कितना करीब कि नबी के ज़माने में बनाया और उनमें से नहीं बनाया तो महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला बनाया, नबी का वफादार गुलाम बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? और एक बात और बता दूं, अगर नामुमकिन होता तो मुतालबा ही ना होता। हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि सारी नेमत को जाना जाए, काउंट किया जाए, गिन गिन कर हर नेमत का शुक्र अदा किया जाए। मेरे प्यारे और आगे देखो, ये देखती हुई आंखें किसने दी? बोलो मेरे प्यारे, बोलो ना। अल्लाह। बोलते जाओ तो जिक्र भी हो जाएगा, इसका भी सवाब मिलेगा। ये देखती हुई आंखें किसने दी? अल्लाह। सुनते हुए कान किसने दिए? अल्लाह। बोलती हुई जबान किसने दिया? सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? उठते हुए ये तंदुरुस्त हाथ किसने दिए? ये चलते हुए कदम किसने दिए? ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? ये आती जाती सांसें किसने दी? ये जिंदगी किसने बख्शी? बोलो ना मेरे प्यारे। अल्लाह ने। जरा कभी गौर किया है मेरे प्यारे? ये आँख कितनी अजीम नेमत है, कभी सोचा है? ये ज़बान कितनी अजीम नेमत है, कभी सोचा है? ये बोलती ज़बान कितनी अजीम नेमत है, सोचा है? ये सोचता दिमाग कितनी अजीम नेमत है, सोचा है? ये सब अजीम नेमत है। दिया किसने? अल्लाह ने दिया। ये आँख कितनी अजीम है, अगर समझना ही है ना तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि ये देखती हुई आँख कितनी अजीम है। ये ज़बान कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी गूंगे से पूछो, वो बताएगा कि बोलती ज़बान कितनी अजीम नेमत है। ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। किसी पागल से पूछो, वो बताएगा ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये सब दिया रब ने। अब कोई शख्स ये कहे कि मियाँ इतनी सारी नेमतें तो आपने गिना दी हैं, बाकी जो बची हम सब गिन लेंगे। अरे नादान, क्या गिन सकेगा सारी नेमत को? एक नेमत गिन कर बता दे, फकत एक नेमत, ओनली वन, सिर्फ एक नेमत गिन कर बता दे। ये सांस जो अंदर आती है, अगर ना आए तो क्या कर लेगा? आती है, रब का फजल, एक नेमत। और अंदर जाकर अगर बाहर ना आए तो क्या कर लेगा? अंदर जाकर बाहर आती है, रब का एहसान, दूसरी नेमत। अरे सारी नेमत को छोड़, सिर्फ इस एक नेमत को गिनकर बता दे। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो जाए कि मियाँ इसे गिन लेंगे। कैसे गिनेगा? 1000 दाने की तस्बीह लेंगे, हर सांस गिन जाएगा। अरे बेवकूफ, जागता रहेगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी बेबसी ये है कि हर नेमत को हम गिन ही नहीं सकते। तो जब हर नेमत को गिन नहीं सकते तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? आओ इस्लाम के पास चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोअर हैं, तेरे बिलीवर हैं, तेरे डायरेक्शन पे जिंदगी गुजारने वाले हैं, तुझे मानने वाले हैं। रब हमसे फरमाता है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? जब इस्लाम से पूछोगे तो इस्लाम कहेगा, अरे प्यारे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा गौर तो करो। ये सारी नेमतें दी किसने? अल्लाह ने। देखती हुई आँखें दी अल्लाह ने, बोलती हुई ज़बान दिया अल्लाह ने, सुनते हुए कान दिया अल्लाह ने, उठते हुए हाथ दिया अल्लाह ने, धड़कता हुआ दिल दिया अल्लाह ने, ये जिंदगी दी अल्लाह ने, औलाद दी अल्लाह ने, हयात बख्शी अल्लाह ने। ये सब तेरी अजीम नेमत है ना, ये सब दिया अल्लाह ने। लेकिन गौर तो कर, देकर एहसान जताया क्या?
आंख दी एहसान जताया क्या, जबान दिए एहसान जताया क्या, कान दिए एहसान जताया क्या, जबकि ये सब अजीम नेमत है तेरे लिए। ये सब अजीम नेमत देकर रब ने एहसान नहीं जताया। लेकिन गौर तो कर, एक नेमत, फकत एक नेमत, जब वो तुझे देता है तो यूं ही नहीं देता, बल्कि ये कहकर देता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। सारी नेमतें दे दी, एहसान नहीं जताया, लेकिन जब अपने महबूब को दिया तो यूं ही नहीं दिया, एहसान जता कर दिया, एहसान जता कर दिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात साफ हो गई कि वो नेमत सिर्फ नेमत है, और वो नेमत जो एहसान जता कर दी जाए वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है। तो बस प्यारे, हर नेमत को गिन गिन कर शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत है। बस प्यारे, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र। क्योंकि यही असले नेमत है, यही असले नेमत है प्यारे। यही वजह है कि इस असले नेमत को जानने वालों ने जाना तो क्या खूब जाना, मानने वालों ने माना तो क्या खूब माना, पहचानने वालों ने पहचाना तो क्या खूब पहचाना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बेटे ने बाप को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। शौहर ने बीवी को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बीवी ने शौहर को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। इसलिए कि वो जानते थे कि ये सब तो सिर्फ नेमत है, और जिसके लिए छोड़ा जा रहा है वो असले नेमत है, वो अजीम नेमत है, वो जाने नेमत है। इसलिए घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। और बद्र के मुकाम पर आप जरा देखो, उन जानने वालों ने जाना ये असली नेमत को तो क्या जाना, मानने वालों ने माना तो किस अंदाज पे माना। 313 की नफूस कुदसिया की जमात बद्र के मैदान में खड़ी है। जरा गौर किया कभी, इधर कौन खड़ा है, उधर कौन खड़ा है? ये उधर अजमी नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, ये गैर नहीं है। अगर इधर हाशमी खड़ा है तो उधर भी हाशमी खड़ा है, अगर इधर मुत्तलबी खड़ा है तो उधर भी मुत्तलबी खड़ा है, अगर इधर कुरैशी खड़ा है तो उधर भी कुरैशी खड़ा है, अगर इधर बाप खड़ा है तो इधर बेटा खड़ा है, अगर इधर दादा खड़ा है तो उधर पोता खड़ा है, अगर इधर मामू खड़ा है तो उधर भांजा खड़ा है, अगर इधर एक भाई खड़ा है तो उधर दूसरा भाई खड़ा है। गैरों के मुकाबले में तलवार निकाल लेना आसान होता है, भाई का भाई के मुकाबले में, बाप का बेटे के मुकाबले में, बेटे का बाप के मुकाबले में, दादा का पोते के मुकाबले में, पोते का दादा के मुकाबले में, ये बद्र के मकाम पर ये मंजर था। इधर हाशमी खड़ा है तो उधर भी हाशमी खड़ा है। लेकिन कुर्बान जाइए इन 313 नफूस कुदसिया पर, इस मुकद्दस जमात पर। बद्र के मैदान में मुकाबला अपनों का अपनों से है, लेकिन इन तमाम सहाबा कराम ने तलवार खींचकर बद्र के मैदान में ये ऐलान कर दिया, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ए आका ओ मौला, आज ये मेरी तलवार भाई की गर्दन को काटे है, काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बेटे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। पोते की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। भाई की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। इसलिए
ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ए आका व मौला, हम जानते हैं कि ये सब नेमत तो सिर्फ नेमत है, और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो तो जाने नेमत है, वो तो असले नेमत है, ये अजीम नेमत है। तलवार खींच कर ऐलान कर दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब, ऐ हमारे आका व मौला, आज ये तलवार एक आपसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है, दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। इसलिए कि हम नादान नहीं हैं, हम जानते हैं ये सब तो सिर्फ नेमत है, आप तो असले नेमत है, आप तो जाने नेमत है, आप तो अजीम नेमत है। हम जानते हैं कि अगर आज आप यहाँ हमें मिल गए तो हमें मालूम है हौज़े कौसर का जाम तो आप ही पिलाएंगे ना, शफाअत तो आप ही कराएंगे ना, जन्नत की बहारें तो आप ही के सदकों में मिलेगी ना। हम कामयाब यहाँ हैं तो आप ही की वजह से हैं, आखिरत में कामयाब होंगे तो आप ही की वजह से, जन्नत की बहारों का मजा लेंगे तो आप ही के सदके मिलेंगे। हम नादान नहीं हैं, हम जानते हैं कि आप ही असली नेमत है। मेरे प्यारे, मैं अर्ज ये कर रहा था, यही असली नेमत हैं, और जो लोग ये मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं वो मसरूर होकर मानते हैं, और जो यहाँ नहीं मानते हश्र में मजबूर होकर मानेंगे, मजबूर होकर मानेंगे कि यही असली नेमत है। हश्र के मैदान में क्या होगा? आप तो आखिरत को याद भी नहीं करते, आखिरत को याद किया कीजिए, आखिरत को याद किया कीजिए। ये आखिरत को जो भूल बैठे हैं ना, इसीलिए आप भी आम इंसानों की तरह हो गए, जबकि अल्लाह ने आपके सरों पर खैर उम्मत का ताज रखा था। आप मुनफरिद थे सारे दुनिया के इंसानों में, लेकिन फ़िक्र आखिरत को जब से आपने याद करना छोड़ दिया, आप भी दुनिया के आम इंसानों की तरह हो गए। मेरे प्यारे, आखिरत को याद क्या की? हश्र में क्या होगा मालूम है? क्या होगा? अल्लाह अकबर। सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तप रही होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, सब पेशे खुदा होंगे। जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, जैसे ही हाजिर होंगे, ये हाथ जिसे ज़िंदगी भर एक अच्छे खादिम की तरह जिसकी आपने खिदमत की, ज़ाहिर है कि दुनिया में जो कुछ कमा रहे हैं हम जिस्मी के लिए तो ना, कपड़े की ज़रूरत किसको है? पैसा कमाते हैं कपड़े के लिए, खाने के लिए, मकान के लिए, आराम व आशाइश के लिए। ये सब किसके लिए है? जिस्म के लिए ना, जिस्मी के लिए ना। तो जो कुछ दुनिया में आपने किया, अमल ख़राब किए इसी जिस्म के लिए, रिश्वत ली इसी जिस्म के लिए, जुल्म किया इसी जिस्म के लिए, जो कुछ गसब से, अंधे पैसे से, पैसा हो चाहे जैसा हो, जिस भी अंदाज में कमाया, इसी के लिए ना। आप बेहतरीन खादिम बन के इसकी ज़िंदगी भर इस हाथ की खिदमत की, इस कान की, इस आँख की, इस मुँह की, इस पैर की, इस जिस्म की खिदमत करते रहे ना। अब जरा देखो हश्र में क्या होगा। जैसे ही पेशे खुदा होगे, ये हाथ तुमसे अलग हो जाएगा, रब के हुजूर हाजिर होगा, अर्ज करेगा, मौला तूने मुझे किसके साथ लगा रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया, बुराइयों के लिए किया, जुल्म के लिए किया, रिश्वत के लिए किया, कभी इसने मेरा इस्तेमाल अच्छाई के लिए नहीं किया, किसी यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, किसी मजबूर की मदद के लिए नहीं किया। ये आँख जिसकी खिदमत तुम जिंदगी भर करते रहे, ये आँख तुमसे अलग होकर रब की बारगाह में तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी कि मौला तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया, बदनिगाही के लिए किया, बुरी चीज़ों को देखने के लिए किया, जुल्म की नज़र डालने के लिए किया, कभी रहम की नज़र किसी पर डालने के लिए नहीं किया, कभी कुरान की तिलावत के लिए नहीं किया, कभी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए नहीं किया। गर्ज ये मेरे प्यारे, जिस्म के आज़ा तुमसे जुदा होकर रब की बारगाह में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तो पता चलेगा उस वक्त, अरे ये मैंने क्या कर डाला। जिसे जिंदगी में हम अपना बेहतरीन साथी समझकर उसकी खिदमत करते रहे, ये हाथ भी मेरे ना थे, ये पैर भी मेरे ना निकले, ये आँख भी मेरी ना निकली, ये कान भी मेरे ना निकले। अरे जिसे हमने अपना समझा था वो तो मेरे ना थे, ये तो खुदाई जासूस थे जो मेरे साथ जिंदगी भर लगे रहे और आज मेरा राज खोल रहे।
आज मेरा राज खोल ले। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी हश्र के मैदान में कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ ना होगा, तुम्हारी जबान तुम्हारे साथ ना होगी, तुम्हारी आंख तुम्हारे साथ ना होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। लेकिन मेरे प्यारे कुर्बान जाओ उस अजीम नेमत के जहां तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे साथ ना होगा। हश्र के मैदान में बस वही एक होगा, वही एक होगा जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ गुनहगारों, ऐ इस्यां शियारो, मत घबराओ। अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखा है तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें छुपाने के लिए तैयार है, तुम्हें बख्शवाने के लिए। तुम्हें पनाह देने के लिए तैयार है मेरे प्यारे। अब जरा इंसाफ से बोल दो, असल नेमत कौन? असल नेमत वही है कि जब कुछ काम ना आए, कोई काम ना आए, वही एक काम आए, वही असल नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है। अब मेरे प्यारे, अब बात यहां आकर मैं दूसरी बात ये आपको बेदार करने के लिए कहूँगा कि बिहम्दिही ताला ये हमारे अकाबरीन का, मशाइखीन का ये करम है, फैज़ान है कि हम सभी ज़िंदगी में भी उस असले नेमत को मानते भी हैं, जानते भी हैं, ग़ुलामी का ताल्लुक़ भी रखते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे प्यारे। ये उन बुज़ुर्गान दीन का, अकाबरीन का एहसान है। हमें जो ईमान मिला है मेरे प्यारे, जो हम सब के सीनों में ईमान है, वो बुज़ुर्गों का फैज़ान बनकर है, फैज़ान बनकर है। वगरना मेरे प्यारे आज का जो आलम है, अगर ये बुज़ुर्गों के फैज़ान से ये ईमान हमारे सीनों में ना आया होता तो मेरे प्यारे खुदा जाने हम कहाँ होते, खुदा जाने हम कहाँ होते। इस बदलती हुई दुनिया में क्या क्या तो बदल गया मेरे प्यारे, कभी गौर किया? सब कुछ तो बदल गया है, बदल गया। भाई भाई की मोहब्बत का अंदाज बदल गया, बाप बेटे में शफकत के रिश्तों का अंदाज बदल गया, बेटे की दिलों में बाप की इज्जत और अजमत का अंदाज बदल गया, पड़ोसी को पड़ोसी की ख्याल रखने के मामलात बदल गए। हर जगह बदलाव आ चुका है। इस बदलती हुई दुनिया में अखलाकी कदरें बदल गई, मुरव्वत का अंदाज बदल गया, अफू और दरगुजर का ज़ौक़ और जज्बा बदल गया, रियायत और मोहब्बत की बात बदल गई। सब कुछ बदल दिया हमने मेरे प्यारे। लेकिन खुदा की कसम, वो जो आज से सदियों पहले हिंद की ज़मीन में ख्वाजा गरीब नवाज ने नबी के इश्क की मोहब्बत का जाम जो पिलाया था, सदियां गुजर गईं लेकिन उस जाम का असर अभी भी हमारे सीनों में मौजूद है, वो इश्क का सुरूर मौजूद है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जो ईमान हमारे सीनों में है ये बुजुर्गों का फैज़ान बनकर है। यही वजह है कि सब कुछ बदल रहा है लेकिन नहीं बदला तो नबी से मोहब्बत करने का अंदाज नहीं बदला, नबी के इश्क के जाम का शुरू नहीं बदला, उनकी मोहब्बतें नहीं बदली। ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे प्यारे, इसके बावजूद भी मैं कहूँगा आपसे, कहूँगा कि मेरे प्यारे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज भी हमारे आका जितना हमसे प्यार करते हैं, गौर करना मेरे प्यारे जाके घरों पे और अपना जायज़ा लेना, एक बार जायज़ा ज़रूर लेना। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, कि जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं ना, कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। उठाकर देख लो, उठाकर देख लो, रिवायतें भरी पड़ी हुई हैं कि जब भी प्यारे आका तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर हुए, खुदा की कसम बहती हुई आंखों से आपके लब पर एक ही सदा रहती थी, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को तबाही से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बदअमालियों से बचा ले। जब जब रब के हुजूर प्यारे आका हाजिर हुए,
खुदा की कसम बहती हुई आंखों से हमारे लिए दुआ करते हुए नजर आए। तो बोलो मेरे प्यारे, इंसाफ से बोलो, जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, अब आपको जवाब देना है, जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं उन आका का हमारी जानों पर हक है कि नहीं? बोलो ना मेरे प्यारे, हक है ना? हक है ना? तो हक अदा किया क्या? हक अदा किया? 30 साल उम्र गुजर गई, 40 साल गुजर गई, 60 साल गुजर गई, 50 साल गुजर गई, आका का हक मानते हो तो हक अदा कब करोगे? कब करोगे मेरे प्यारे आका का हक? वो आका इरशाद फरमाएं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आका फरमाए नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। कब सजदे कर कर के आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे मेरे प्यारे? कब से ये अमल शुरू करोगे? कब से हक अदा करोगे आका का? कब से? कौन सी जिंदगी लौट कर आने वाली है मेरे प्यारे? आका का हक मांगते हो तो फिर हक अदा करने की कोशिश करो, हर वो काम करने की कोशिश करो जिससे आका खुश हों। जरा मुझे बताओ, एक सहाबी हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा है, गायब हो गया, दिन भर तलाश किया, नहीं मिला। आखिर में आकर आका की बारगाह में वो आप सहाबी तशरीफ लाए, गमगीन थे, अफसुर्दा थे, परेशान थे। हाजिर होकर आका की बारगाह में सलाम पेश किया और फरियाद की कि हुजूर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा था, वो सुबह से गायब है, तलाश कर कर के थक गया हूँ, उसके मिलने की कोई खबर नहीं, कोई आसार नहीं। अभी उन्होंने, आप सहाबी ने अपनी बात आका की बारगाह में पेश ही की थी कि एक दूसरे सहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। उन सहाबी को देखा जिनका बच्चा गायब हुआ था, उनको देखते ही साथ कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका बच्चा तो फला वादी में हमने चंद बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। यानी नबी की बारगाह में फरियाद की और बच्चे की मिलने की खबर आ गई। जाहिर है आप भी समझ सकते हैं, आप भी बाप हैं, किसी का बच्चा खुदा ना करे, किसी का बच्चा गायब हो जाए और थक जाए, ढूंढ ढूंढ कर ना मिले और फिर मिलने की खबर आए तो खुशी का क्या आलम होगा। तो उन सहाबी का भी वही आलम हुआ। सरकार की बारगाह में इजाज़त ली, वापसी के लिए मुड़े और तकरीबन दौड़ते हुए उस वादी की तरफ जब जाने लगे तो सरकार ने दौड़ते हुए जाते हुए जब देखा, आवाज़ दी, रुको यहाँ आओ। वो आप सहाबी लौट कर आए, कहा थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा तहम्मुल रखो, जज्बात पे काबू रखो, आराम से जाओ, जिस अंदाज पे जा रहे हो जाओगे, बच्चे को देखोगे, गले से लगाओगे, लिपटाओगे, चिपटाओगे, प्यार करोगे, इस तरह से इस तराब में जा रहे हो। तो कहा या रसूलल्लाह, ये तो इंसानी फितरत का तकाजा है, बच्चा नाम ही मिल रहा था, मिलने की खबर है, मिलेगा तो उसको लिपटाऊंगा भी, चिपटाऊंगा भी, प्यार भी करूंगा। आका ने फरमाया कि नहीं, सब्र रखना। कहा या रसूलल्लाह बात क्या है? कहा तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा बेटा चंद बच्चों के साथ खेल रहा है? खबर देने वाले ने यह दिया कि तुम्हारा बच्चा चंद बच्चों के साथ खेल रहा है। हो सकता है कि उन चंद बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी हो। जब तुम अपने बच्चे को उठाकर गले से लगाकर प्यार करोगे, वो यतीम बच्चा तुम्हें प्यार करता हुआ जब अपने बच्चे को देखेगा तो उसे अपना बाप याद आ जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। मेरे प्यारे, क्या मुरव्वत का कोई ऐसा अंदाज आज हमारी जिंदगी में कहीं नजर आता है मेरे प्यारे? नहीं आता है मेरे प्यारे। जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को अपनी जिंदगी पर नजर करना चाहिए। मेरे प्यारे, अल्लाह के फजल से साहिब ईमान हो गए, बुजुर्गों के करम से ईमान वो मिला जो नबी से मोहब्बत करने वाला है, सब कुछ है, तो फिर उस इस्लाम में मुकम्मल कंप्लीटली क्यों नहीं दाखिल हो जाते? क्यों नहीं दाखिल हो जाते? गरीब नवाज को मानते हो, गौसे पाक को मानते हो, मखदूम सिमना को मानते हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मानते हो, सारे औलियाए दीन को मानते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हमें किस तरह का मुसलमान देखना चाहते हैं, चलो हम उस तरह का मुसलमान बन जाएं। जाहिर है जो हमारी समाजी और सोसाइटी की जो हालत है, इस तरह का मुसलमान तो हमारे बुजुर्गान दीन नहीं देखना चाहते कि एक भाई को भाई पर एतमाद नहीं, एक छत के नीचे एक बाप एक माँ के 4 बेटे हैं
वो चारों एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, लेकिन चारों गैरों पर एतमाद करते हैं। जाहिर है इस तरह का मुसलमान तो बुजुर्गान दीन नहीं देखना चाहते होंगे ना। मेरे प्यारे, गौर करने की बात है। आज मजाक में लोग एक दूसरे को जलील करते हैं। जब वो बुरा मानता है तो कहते हैं भाई बात माफ करना यार, हमने मजाक किया था। झूठ बोलते हैं आपने मजाक किया था। मजाक इसे नहीं करते कि किसी को जलील कर दें। मजाक की भी एक लिमिट है। मजाक उसे कहते हैं कि जिससे किया जाए वो भी खुश हो जाए, करने वाला भी खुश हो जाए। ये जलील करने को, दिल तोड़ने को मजाक नहीं कहते मेरे प्यारे। आप एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एतमाद नहीं रखते। ये हमारे माशरे की हालत है मेरे प्यारे। तो बताओ ज़माना हमको कहाँ रखेगा? अपने सरों पे रखेगा कि कदमों में रखेगा? कदमों में रखेगा। यही वजह है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, मुरव्वत के मामलात पैदा करो। ये सब वो वस्फ हैं तुम्हारे जो अल्लाह भी जिससे राज़ी है, नबी जिसे पसंद करते हैं, औलियाए दीन जिसे पसंद करते हैं। ये वो वस्फ हैं। ये निफाक, ये बुराई, ये चुगलखोरी, ये तमाम चीज़ें ये तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम तो दुनिया में आइडियल बनाए गए थे मेरे प्यारे। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को बदलो और नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे। कितनी ज़रूरत है, आप देखें कितनी ज़रूरत है। ये कल पे जो है ना, ये भाई के दिलों में जो भाई की मोहब्बत ख़त्म हो गई, बाप बेटे की रिश्तों में फ़र्क आ गया है ना। दावा कर सकता है कोई कि नहीं अभी भाई हमारे वही मोहब्बत है? नहीं जाओ। दोस्त की दोस्ती गर्ज पर है, बाप बेटों में रिश्ते फायदे पर टिके हुए हैं, भाई भाई के रिश्तों में मफाद के मामलात हैं, कल्बी मोहब्बत नहीं है। ये हालात हो गए हमारे मेरे प्यारे। ऐसी जिंदगी में ये हुआ क्यों? इसलिए कि हमारे सीनों पर गुनाहों की कसाफत जम गई है, हमारे कल्ब पर बुराइयों की नजासतें जम गई हैं। इसलिए वो मोहब्बतों का नूर उन नजासतों के नीचे दब गया है। वो एहसासात, वो मुरव्वत, वो सारी चीज़ें उन नजासतों में दबी हुई हैं। यही वजह है ना मोहब्बत रही, ना मुरव्वत रही, ना अखलाक रहा, ना पासदारी रही, ना वज़ादारी रही। सब कुछ इन गुनाहों के नजासतों में दब गया है। अब जो कुछ है वो सिर्फ ओनली फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ एक की दूसरे से ज़रूरत की बुनियाद पर ताल्लुक़ है, वरना हकीकत की बुनियाद पर ताल्लुक़ों का ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है मेरे प्यारे। वो सिर्फ इसलिए गुनाहों की कसाफत हमारे सीनों पर दबी चादर बन के जम चुकी है। तो मेरे प्यारे, अब इसे साफ कैसे करें? साफ कैसे करें? करना चाहोगे? बोलो ना मेरे प्यारे। बिला वजह बताने का आदी नहीं हूं। अगर जानना चाहते हो कि साफ हो सकती है कसाफत आज भी, जानना चाहोगे कैसे, तो साफ करना, फिर करना ही पड़ेगा। आओ आका की एक हदीस सुनाते हैं। आका की हदीस सुनाते हैं, कैसे साफ करोगे। आका फरमाते हैं कि जब एक बंदा नमाज के लिए अपने घर से निकलता है, मस्जिद की तरफ जाता है, तो अल्लाह पाक उसके हर कदम पर बरकतें और नेमतें और नेकियां लिख देता है। एक फ़ायदा। फिर दूसरा फ़ायदा कि जब वो मस्जिद में गया, सफ़ में खड़ा हुआ और अभी अल्लाह अकबर उसने कहा नहीं, कहने वाला है, उसी वक्त अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म देता है कि जाओ, ये बंदा मेरी बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर हो रहा है, जाओ। इसने अपने आप को पाक साफ रखा, इसने वजू करके नमाज के लायक अपने आप को बनाया, लेकिन इसके अंदर जो गंदगियां हैं ना, जो नजासतें हैं, वो उसे निकालने की कुदरत नहीं रखता, वो उस पर काबू नहीं रखता कि उससे भी निकाल कर अलग कर दे। और ये मुझ पाक की बारगाह में आ रहा है तो जाहिरन पाक तो था, बातिनन भी पाक होकर आए, बातिनन भी पाक होकर आए। फरिश्ते को अल्लाह हुक्म देता है, जाओ, इसके अंदर जितने गुनाहों की नजासतें हैं सब इससे दूर कर लो, ताकि जाहिर तो पाक था ही,
बातिन भी पाक हो जाए, हर एतबार से पाक होकर मुझ पाक की बारगाह में हाजिरी दे। फरिश्ता आता है, इससे पहले कि वो अल्लाह अकबर कहे, उसके अंदर जितनी नजासतें गुनाहों की होती हैं सब उससे निकाल कर अलग कर लेता है, एक गठरी बांध के रख देता है। अब वो नमाज में मशगूल हो गया, नमाज से फारूग हो गया। फरिश्ता कहता है, मौला हमने तेरे हुक्म से इसके गुनाहों को इससे अलग किया था, नजासतों को अलग किया था, अब ये नमाज से फारिग हो गया तो इन गुनाहों का क्या करूं? जो गुनाह अलग किए थे इनका क्या करूं? तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा उठती है, उसकी मशीयत मुस्कुरा कर कहती है, अरे फरिश्तों जब अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो, अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। सुभान अल्लाह। प्यारे जरा मुझे बताओ, जरा गौर करो, फरिश्ते अलग कर देंगे, फजर पढ़ोगे गुनाह अलग हो गए, फिर जोहर तक में 4 घंटे का वक्त, फिर कुछ गुनाह हो गए, जोहर पढ़ लिया फिर अलग हो गए, फिर जोहर और असर के दरमियान 2.5 घंटे का वक्त, कुछ गलती हो गई, गुनाह की शक्ल में नजासत अंदर गई, फिर फरिश्ते आए, असर पढ़ा वो अलग, मगरिब पढ़ लिया जो कुछ था वो अलग, अब इशा पढ़ के सोए सब अलग। तो जाहिर भी पाक, बातिन भी पाक, और सोने की हालत में अगर रब ने तुम्हारी रूह को तलब कर लिया तो तुम्हारी रूह उसकी बारगाह में उसकी बंदगी लिए हुए जाएगी, उसका जिक्र लिए हुए जाएगी, पाक साफ होकर जाएगी। मेरे प्यारे गौर करो, कितनी अजीम नेमत अल्लाह ने ये हमें दी है और हमने अपने आप को इससे महरूम कर रखा है। मेरे प्यारे खड़े हो जाओ सफ़ों में, अपनी नजासतों को दूर करो। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज ही है मेरे प्यारे जो तुम्हारे नजासतों को कम करेगी। ये नजासतें कम होंगी, ये दिल तुम्हारा कल्ब साफ होगा, साफ होगा तो मेरे प्यारे फिर मोहब्बतें भी परवान चढ़ेंगी, मुरव्वतें भी, उसकी भी खेती उग आएगी, वज़ादारी मुरव्वत अफ़्व दरगुजर की खेती लहलहाने लगेगी। फिर तुम मानवता के अमीन बन जाओगे, इंसानियत की मिसाल बन जाओगे, बाखलाक और बाकिरदार बनकर दुनिया में फिर से पहचाने जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे पहले इसे साफ करना होगा। आज भी इस कल्ब की ज़मीन को सैराब करने वालों की कमी नहीं है, इसमें दाना डालने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऊसर और बंजर जमीन पर कोई दाना नहीं डालता। बेशक बेशक दाना डाला जाता है क्या? तो मेरे प्यारे आपको सिर्फ ये काम करना है, इस कल्ब की जमीन को काश्त के लायक बना लो, इन गंदगी और नजासतों को साफ कर लो, फिर इस पर देखना नेमत की बूंदें, रहमत की बूंदें कभी बगदाद से आ जाएंगी, कभी अजमेर से आ जाएंगी, कभी मखदूम सिमना की चौखट से आ जाएगी, कभी महबूब इलाही के दर से आ जाएगी, कभी नसीरुद्दीन रोशन चिराग की तेली से आ जाएगी, कभी गेसू दराज बंदा नवाज की बारगाह से आ जाएगी। ये बूंदें डालने वालों की कमी नहीं है, तुम्हारे कल्ब की खेती लहलहा उठेगी। बस इसकी नजासतों को साफ कर लो, इन नजासतों को साफ कर लो, फिर देखो कैसी मोहब्बतें तुम्हारे सीनों में मौजे मारती हैं, फिर देखो तुम्हारी नेकी की तरफ कदम तुम्हारे कैसे बढ़ते हैं, फिर देखो मुरव्वत भरी जिंदगी तुम कैसे जीते हो, फिर देखो तुम मानवता की मिसाल सारी रूए जमीन पर कैसे बनते हो, फिर देखो तुम इंसानियत का दर्स देने वाले अजीम रहनुमा इस दुनिया में बनकर कैसे जीते हो। मेरे प्यारे ये सब कुछ मुमकिन है, इस कल्ब की ज़मीन को साफ कर लो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।